शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाबा हम बच्चों को अपने जैसा बनाने चाहते हैं। बाकी दुनिया में कोई कितना महान हो, संत हो, गुरु हो, दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाता, अपने से एक नंबर नीचे ही रखेंगे। बाबा तो आप समान तो छोड़ो, कई बार कहते हैं अपने से भी ऊंचा बनाता। मैं सिंगल पूज्य तुम डबल पूज्य, मैं सतयुग का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। तो ये बाबा का पिता हृदय दिखाई पड़ता है। कोई भी गुरु महात्मा ऐसा नहीं कर सकता, पिता कर सकता बच्चे को अपने से आगे और दिल से। तो बाबा कहते अब मेरे जैसा तो बनो, कम से कम मेरे से आगे तभी बनेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करो। मैं क्या करता हूँ? मैं तुम बच्चों के आगे हाँ जी करता हूँ। करते हैं ना बाबा? कहते तुम बच्चों की आज्ञा मानकर मैं मिलन मनाने के लिए आ जाता हूँ। तुम बच्चे हुक्म करते हो ना बाबा आओ, और बाबा मिलन मनाने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी का पाठ पढ़ के हजूर हाजिर हो जाता है। तो हजूर खुद हमारे आगे हाँ जी का पाठ पढ़ता है। जो जो हमने बाबा को भक्ति में हुक्म किए थे सब बाबा ने पालन किए। हे भगवान आओ, पतित से पावन बनाओ, ज्ञान दो, मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, शक्ति दो, विकारों से मुक्त करो, हमारे से मिलन मनाओ। तो बाबा हमारी सब बात मानता है। अब बाबा कहते अब आपकी बारी है। अब आप भी जी हाजिर जी हजूर करो। किस में करो? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक पूरी दिनचर्या के हर कर्म में, हर धर्म में यही वाला पाठ पढ़ो। हर धर्म में, हर कर्म में यही वाला पाठ पढ़ो तो क्या होगा? सारी दिनचर्या आपकी मिलन मेले में बदल जाएगी। नहीं तो सोचते हैं ना योग लगाना है, टाइम निकालना है, भट्टी करनी है, कामों से छुट्टी लेनी है, परंतु पूरी दिनचर्या में हर कर्म तो जो कर्म इंद्रियों से करते हैं, और हर धर्म जो हमारी धारणाएं हैं उसमें जो बाबा ने सिखाया, जो दिनचर्या की हमें विधि दी हुई है बाबा ने, वो एज इट इज़ पालन होती रहे। तो उसका रिजल्ट बाबा ने कितना बढ़िया बताया। सारी दिनचर्या में मिलन मेले में रहेंगे। मिलन मेला कैसे हो जाएगा? क्योंकि जिसकी आज्ञा पर कर्म करते हैं उसकी याद आती है। याद के बिना कर्म नहीं होता है। याद रहता है हमको ये वाला काम फलाने ने बोला और हमने जा कर के रिपोर्ट करना। तो सारी दिनचर्या में हाँ जी का पाठ हो, यानी कोई भी धारणा मिस न हो। बाबा जो जो कहते ऐसे करो, ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, तो सारी दिनचर्या में यही बाजा बजता रहेगा ना। बाबा कहते मुझे याद करके खाओ, बाबा कहते याद में पकाओ, बाबा कहते याद में सब काम करो, बाबा कहते तुम्हारे काम मैं करता हूँ, बाबा कहते चिंता मत करो, बाबा कहते बच्चे तुम्हारे नहीं है, ये मेरी आत्माएं हैं, तुम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, बाबा कह रहे सत्य।
सारा दिन तो वही बाजा बजता रहेगा कि बाबा क्या कहते, बाबा क्या कहते। तो बाबा ने कहा आपकी सारी दिनचर्या मिलन मेले में बदल जाएगी अगर मेरी तरह हाँ जी का पाठ पढ़ोगे। तत्त्वम के वरदानी बनो, बाबा ने कहा। पहला तत्त्वम का वरदान ब्रह्मा बाबा को मिला था। विष्णु चतुर्भुज आया, आकर कहता है जो मैं हूँ वही तुम हो, मेरे जैसा तुम बनने वाले हो, मैं और तुम एक ही है। ये उसने पाठ पढ़ाया। अब बाबा हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम। मैं हाँ जी बोलता हूँ, हजूर हाजिर हो जाता हूँ, तुम भी मेरी हर शिक्षा पर पूरी दिनचर्या में, हर कर्म में, हर धर्म में हाँ जी बोलो। तो अलग से योग लगाना सब्जेक्ट नहीं रहेगा। पूरी दिनचर्या आपकी मिलन मेले में बदल जाएगी। और दो रिजल्ट बहुत बढ़िया बताए। प्रकृति और माया आपके झूले की दो रस्सियाँ बन जाएंगे, झूला बन जाएंगे। झूले को दो रस्सी चाहिए होती है ना, तब झूलते हैं। तो ये बाबा का प्यार तो सीट बन गया झूले की। एक तरफ माया, एक तरफ प्रकृति, दोनों आपको झूला झूलाएंगी। झूला कौन झूलाता है? जिसका बहुत प्यार होता है, या फिर सेवक लोग होते, नौकर होते। तो माया और प्रकृति आपके सेवक बन जाएंगे, विकार बदल करके। या फिर प्रकृति जो दुखदाई है वो दोनों सुखदाई हो जाएंगे। विकार भी एक एनर्जी है, ऊर्जा ही तो है। क्रोध क्या होता है? एक ऊर्जा काम कर रही है। लोभ मोह विकार सारे एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा सद्गुणों में ट्रांसफर हो जाएगी। वो सुख शांति प्रेम आनंद इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। और प्रकृति जिसको हमने बहुत दुख दिया वो वापस अपना दुख देती है। पर अगर हम सारी दिनचर्या श्रीमत अनुकूल कर रहे हैं, बाबा के संग में कर रहे हैं, बाबा के प्यार में कर रहे हैं, तो ये देह की प्रकृति और चारों तरफ के वायुमंडल की प्रकृति, इसका शुद्धिकरण होगा, इसको सुख मिलता है। बाबा के प्यार के जैसे ही थोड़े थॉट करते हैं, शरीर को भी सुख महसूस होता है। सांसें चैन किया जाती हैं, दर्दें ठीक होने लगती हैं, दुख भूलने लगते हैं। तो वो प्रकृति को भी तो करंट मिलता है ना, हमारे ऊंचे विचारों से, एक्यूरेट दिनचर्या से, ऊंची धारणाओं से। एक है गंदे विकारों के थॉट करो, क्रोध जोश अभिमान, तो ये प्रकृति भी दुख पाती है। एक है बहुत अच्छे विचार, लाइट शांति के, बाबा के प्यार के, डिटैचमेंट के, तो ये प्रकृति भी लाइट हो जाती। तो बाबा ने कहा दिनचर्या में अगर जी हाजिर करते रहो, तत्त्वम के वरदानी बने रहो, तो प्रकृति और माया दोनों आपको झूला झूलाएंगी। और सारे खजाने ज्ञान गुण शक्तियाँ वो आपके झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। सारे खजाने यानी सारे गुण, सारी शक्तियाँ आपके जीवन को हल्का बना देंगी। झूले का श्रृंगार माना क्या? जीवन सरल, जीवन आनंदित, खुशनुमा, ऐसे लगेगा कि जी नहीं रहे, खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट का खेल देखने आते हैं या फिर घूमने जाते, पिकनिक करने जाते, ऐसे वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि सारी गुण शक्तियाँ आपके साथ होंगी। कहा ना सारे खजाने आपके झूले का श्रृंगार। झूला कौन सा? हमारी इजी लाइफ, खुशनुमा जीवन, वाह वाह वाला जीवन। हर बात में वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया, वाह। जब वाह वाह करते हैं तो वाह वाह में गुण शक्तियों का रोल बहुत होता है। ज्ञान गुण शक्तियाँ ये हमारे खजाने हैं। तो ये खजाने हमारे जीवन का श्रृंगार है। बेस क्या है? बेस है बाप समान आज्ञाकारी बनना।
बाबा हम बच्चों का आज्ञाकारी और हमें बाबा की शिक्षाओं पर आज्ञाकारी होकर रहना है। उसको बाबा ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। पूरी दिनचर्या में जी हाजिर करते रहो। ऐसा ही पाठ पढ़ो जैसे बाबा ने पढ़ा है, तो मिलन और मेला खुशियों का महसूस होता रहेगा। महसूस होगा कि प्रकृति भी जीत ली हमने। अब सर्दी गर्मी आंधी तूफान उतार चढ़ाव, कोई पानी का अभाव, कोई गर्मी की अधिकता, कोई सर्दी की अधिकता हमें महसूस नहीं होती। और जब जहाँ जैसा चाहिए होता है मुझे वैसा मिल जाता है। ये प्रकृति गुलाम और विकार भी गुलाम हो गए सारे। अब कोई विकार वार नहीं करता। ईर्ष्या द्वेष निंदा तेरी मेरी, छोटा बड़ा छोटे छोटे विकार भी, आलस सब गए। अब निद्रा जीत हो गए, कर्म इंद्रिय जीत हो गए। जो उसके लिए युद्ध होता है, इंद्रियां जीतूं आलस जीतूं क्रोध ना आए, वो फिर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब दिनचर्या में बाबा के आगे हाँ जी करके चलेंगे। जो बाबा ने जैसा बाबा ने दिनचर्या का काम दिया हुआ कुछ भी मिस न करे। अमृत वेला, फिर बाबा की पढ़ाई, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, कर्म में योगी होकर के रहना, नुमा शाम, गुड नाइट पीरियड, जो जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी हुई है, चाहे पवित्रता की, चाहे शुद्ध अन्न की, चाहे शुद्ध धन की, चाहे दिव्य गुणों के व्यवहार की, सारी तो मर्यादाएं हैं ना हमारी। तो दिनचर्या की मर्यादाओं में, जिसको आज बाबा ने कहा, हर कर्म में हर धर्म में बाप समान बनो। हर कर्म में हर धर्म में बाप समान माना। जैसे बाबा हमारे आज्ञाकारी, ऐसे हम बाबा के आज्ञाकारी। बाप समान होके सारी दिनचर्या जो ठीक पालन करता है उसमें मन मत यूज नहीं करता। बाबा तो कहते हैं बाहर का नहीं खाना, पर जाना पड़ता है तो खाना पड़ता क्या होता है? फिर आज्ञाकारी क्या हुए? फिर बाबा कहेगा बच्चे तो बुलाते हैं मिलन मनाने, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, मैं नहीं जाता। फिर बाबा भी यही बोले, बीच में डाली मन मत माना, माया डाल दी। अब माया डाल दी बीच में, तो माया कहेगी मैं तुम्हारा झूला क्यों झूलाऊं, मैं तो रस्सी तोड़ती हूँ, धड़ाम गिरोगे। फिर झूला झूलना माना क्या? मौज मस्ती, खुशी में रहना। फिर मौज मस्ती के बजाय करोगे हाय हाय ये हो गया, क्या करूं, बाबा भाग जाएगा, जो मर्जी करो, मैंने तो झूला दिया था, रस्सी क्यों तोड़ी? रस्सी तोड़ना माना माया को इनवाइट करना, रस्सी जोड़ना माना बाबा के आज्ञाकारी होके रहना। रस्सी तो माया तब बनेगी ना जब गुलाम होगी, गुलाम तब होगी जब हम बाबा के आज्ञाकारी होंगे। हम मत अपनी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपने हिसाब से फैशन करेंगे, अपने हिसाब से नाम रूप लोभ लालच में जाएंगे। फिर आके कहेंगे बाबा ये हो गया, मदद करो ना, क्या करूँ ना। बाबा ऐसे न्यारा हो जाएगा। सारी शिक्षा तो दी थी कैसे सुखी रहना है, कैसे झूले में झूलना है, फिर आप ही रस्सी तोड़ते हो, तो फिर रस्सी तोड़ने वाले की तो टांग टूट जाती, वो थोड़ी झूला झूलता है। तो माया और प्रकृति को झूला झूलाने वाली रस्सियाँ बनाना, गुलाम बनाना, उसके लिए प्यार से बाबा के आज्ञाकारी होके रहना माना। हर कर्म में हर धर्म में जो बाबा ने सिखाया है उसको मन मत से काटो मत, मन मत की कैंची मत लगाओ जो बाबा ने दिया, क्योंकि ईश्वरीय शिक्षाएं परमानंद को देने वाली होती है। वो हमें दुखी करने के लिए ईश्वरीय नियम मर्यादाएं नहीं बने, हमें सुखी बनाने के लिए बने हैं।
तो उनका सत्कार करना माना झूले में झूलना। ठीक है, मिलन का झूला, प्रकृति जीत का झूला, माया जीत का झूला और सर्व खजानों का श्रृंगार ये प्राप्त होता है। तो मैं हूँ बाप समान आज्ञाकारी आत्मा। बाबा भी हजूर बोलता है जी हाजिर, तो बच्चे भी हजूर के आगे बोलते हैं जी बाबा, जी बाबा। मुँह के साथ साथ व्यवहार में भी जो बाबा ने सिखाया अपनी मत ऐड नहीं करनी, तो महासुख को पाते हैं।